हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6। और लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे वेइंग मशीन। इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास वेइंग मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग केस 1 समझेंगे। हमने एक लिया एलिवेटर लिया, और ये एलिवेटर जो है ये क्या है, रेस्ट में है। एलिवेटर लिफ्ट भी आप ले सकते हो, वो क्या है, रेस्ट में। और यहाँ पे हमने लिया एक वेइंग मशीन, सिंपल जो तौलने वाला होता है, डिजिटल जो तौलने वाला होता है। आजकल दुकान आप जाते होगे तो देखते होगे एक तौलने के लिए मशीन होता है, मास नापने के लिए, उस पर डिजिटल कुछ इस तरह ब्लिंक होते रहता है। वही यहाँ पे मशीन हम इस लिफ्ट के अंदर रखें। एक्चुअली देखो, इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि वेइंग मशीन के बारे में डिस्कस करना है, किस तरह बना होता है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है, एलिवेटर का क्या कंस्ट्रक्शन होता है, ये हमें नहीं पढ़ना है। इस पर हमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट करना है हमें। ओके, तो ये हमारा एलिवेटर जो है वो रेस्ट में है, और इसमें एक चिंटू नाम का पर्सन यहाँ पे खड़ा है। इस चिंटू का मास हमने क्या लिया, 10 kg लिया। ओके, अभी ये रेस्ट में है। तो ये जो हमारा वेइंग मशीन है, अगर पूछा जाए कि इसमें कितना मास इसने इंडिकेट किया, तो मास ऑफ पर्सन हम क्या लिखेंगे, 10 kg। कितना मास यहाँ पे इंडिकेट करेगा, यहाँ पे इस तरह का डिजिटल है ना, कुछ आपको दिखेगा, 10 kg इंडिकेट करेगा। अगर आपसे पूछा जाए इस चिंटू का वेट कितना है, इस चिंटू का वेट कितना है, तो क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जो आप लोगों ने पढ़ा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास इनटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। देन 10 × 10 क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। तो वेट क्या होगा इसका, 100 न्यूटन होगा। चिंटू का वेट क्या होगा, 100 न्यूटन होगा। ओके, अब देखो इस चिंटू का या इस पर्सन का हम क्या बनाएंगे, FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर एक वेट फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जिसे हम mg कहेंगे, और जस्ट इसके अपोजिट क्या लगेगा, एक आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये क्या है ना, आपका नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। ओके नाउ, तो अब यहाँ से आप कह सकते हो वेट इक्वल टू, ये आपका क्या है, वेट है, वेट mg होता है। वेट इक्वल टू आप कह सकते हो नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल क्यों नहीं कह सकते। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। कब इक्वल है, जब ये रेस्ट में है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2। अब इस एलिवेटर को हम क्या करेंगे, इस एलिवेटर को क्या करते हैं, ए एक्सेलरेशन से मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी भी चिंटू देखो मज़े में है, यहाँ पे खड़ा है और ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके नाउ, अब इस पे देखो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस तरह, और एक क्या होगा, यहाँ पे mg लगेगा, वेट फोर्स लगेगा। ठीक है, इसका हम FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्सन या चिंटू तुम कह लो। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक mg लगेगा, वेट फोर्स जिसे कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम n से डिनोटेड करते हैं, और ए एक्सेलरेशन से, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है। सपोज कर लो इसका मास m है, इसका मास क्या है, m है। ओके, एरो दे देते हैं, m मास का ये चिंटू है या पर्सन है जो लिफ्ट के अंदर बैठा है, और ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए से ऊपर जा रहा है। तो इसका जो FBD बनेगा क्या होगा, इस पर एक वेट फोर्स लगेगा mg, दूसरा क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जस्ट इस mg के अपोजिट, और एक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना। अब देखो FBD हमने बना लिया। अब फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम क्या समझते हैं, F इक्वल टू, यानी कि F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमने इस पर्सन का, चिंटू का लिया m, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, हमने a लिया। ओके, अब देखते हैं इस पे टोटल फोर्स या F नेट कितना लगता है। F नेट हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, F नेट इक्वल टू क्या होगा, या हम एरो दे रहे हैं। देखो एक फोर्स नीचे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऊपर लग रहा है। यहाँ पे क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ध्यान से देखना, एक्शन रिएक्शन पेयर में है, ध्यान दो, एक्शन और रिएक्शन है पेयर में है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के थ्रू क्या होगा, n इक्वल टू mg। देन अब देखो
एफ नेट अगर हमें निकालना है तो ये जो है हमारा लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा, mg कम होगा। देन एफ नेट इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल टू n माइनस mg। क्लियर यहाँ तक? अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसलिए एफ नेट का वैल्यू क्या है हमारा n माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ n इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इक्वल टू क्या होगा ma प्लस mg, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हमारा निकला ma प्लस mg। जो यहाँ पे जो आपका वेइंग मशीन था इस पे नॉर्मल रिएक्शन टोटल कितना इंडिकेट करेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन, इतना इंडिकेट करेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आप लिख लो, फिर हम नेक्स्ट केस हम लेके अभी आते हैं। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिवेटर है वो मूविंग करेगा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन विथ ए एक्सेलरेशन के साथ, डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है। ओके, तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n लगेगा और इस पे एक वेट फोर्स लगेगा mg लगेगा। ओके, हम यहाँ पे शो कर रहे हैं एक वेट फोर्स mg और नॉर्मल फोर्स इसके जस्ट अपोजिट। यहाँ पे क्या लग रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन। और ये हमारा जो एलिवेटर है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। नाउ एफबीडी अगर हम इसका बनाएं तो क्या हम देखते हैं नॉर्मल फोर्स और mg इस तरह कुछ बनेगा और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे मूव कर रहा है। ओके, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, हमने मास लिया इस चिंटू का, सपोज कर लेते इसका मास क्या है m है, लेट कर लेते, ये हमने छोटा सा लिख लिया लेट, फिर से एरो देके LET लेट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया, कोई बात नहीं। इस चिंटू का हमने मास m लेट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ टोटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, सभी लोग जानते हैं। देन मास हमने इसका लिया m और एक्सेलरेशन। अब देखो जिस स्पीड से या जिस एक्सेलरेशन से तुम्हारा लिफ्ट डाउनवर्ड में आ रहा है उसी एक्सेलरेशन से उसके अंदर एलिवेटर के अंदर जो बंदा खड़ा है, जो चिंटू खड़ा है, उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, कोई अलग एक्सेलरेशन से नहीं आएगा। ध्यान देना, अगर वो एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है, जिस एक्सेलरेशन से एलिवेटर ऊपर की ओर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से अगर उस लिफ्ट के अंदर या उस एलिवेटर के अंदर 5 बंदर है तो सभी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा, सभी का बराबर एक्सेलरेशन होगा। तो इस चिंटू का भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ए होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब एफ नेट नॉर्मल फोर्स और mg। अब देखो यहाँ पे mg ज़्यादा हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, मोर है mg, तो क्या करेंगे हम, एफ नेट इक्वल टू क्या होगा हमारा mg माइनस n होगा। अब इसे हम पुट कर दें यहाँ पे तो फाइनली क्या हो जाएगा, mg माइनस n इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर यहाँ तक? नाउ अब यहाँ पे हम n फाइंड कर लेंगे तो n इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो क्या होगा n इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस mg। तो आपका जो वेइंग मशीन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे जो वेइंग मशीन है उस पर इंडिकेट जो करेगा नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, या सिंपल सी भाषा में, आसान भाषा में कहेंगे कि उस पर जो रिजल्ट शो करेगा मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस mg। अगर मास का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 है तो पुट कर देंगे, सारा वैल्यू हम पुट करेंगे और हम गेट कर लेंगे आंसर। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कुछ अलग करने जा रहे हैं। ओके, कुछ अलग करने जा रहे हैं। केस नंबर 4, एलिवेटर है। ओके, इसके अंदर आपका प्यारा सा चिंटू बैठा हुआ है, मस्ती में बैठा हुआ। अचानक क्या किया किसी ने, जो आपका एलिवेटर का जो रोप होता है, बहुत मोटा मोटा रोप होता है, उसे कट कर दिया, उसे काट दिया गया। तो क्या होगा, जैसे ही आप काटोगे तो क्या होगा, सडनली आपका एलिवेटर नीचे की ओर गिरेगा, फ्रीली फॉल होने लगेगा। फ्रीली फॉल आपका एलिवेटर होगा। ओके, अब जब फ्रीली फॉल होगा तो जी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, अब ये जो आपका एलिवेटर है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर सपोज कर लो आपने ए सपोज किया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, जी के इक्वल होगा।
जी के इक्वल होगा, हेंस एलिवेटर फ्री फॉल, देन ए इक्वल टू क्या होगा, जी होगा। ए का जो वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन के बराबर होगा, क्योंकि फ्रीली फॉल हो रहा है। क्लियर, फ्रीली फॉल हो रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा। नाउ अब इसका हम इस पर क्या क्या लगेगा फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक mg लग रहा है। अब देखो इसका हम FBD बनाएंगे, mg लग रहा है और इस पर नॉर्मल फोर्स n लग रहा है, या नॉर्मल रिएक्शन आप कर सकते हो। अब ये है ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ए का वैल्यू क्या है, जी के बराबर है। ठीक है, अप्लाई करें हम न्यूटन सेकेंड लॉ। एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देन एफ नेट इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू जी, जी लिख दिया यहाँ पे, जी लिख दिया। अब हम फाइंड करेंगे एफ नेट हमारा क्या होगा, तो एफ नेट इक्वल टू, ध्यान देना, mg फोर्स से नीचे आ रहा है, mg का वैल्यू मैक्सिमम है, तो mg माइनस n कर देते हैं। क्या करेंगे, mg माइनस n करते हैं। फाइनली अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे एबव इक्वेशन, यानी कि एफ नेट वाले में पुट करेंगे। देखो ये उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू, सॉरी ये हम वैल्यू पुट करेंगे, एफ नेट की जगह पे क्या रखेंगे, mg माइनस n इक्वल टू mg। तो फाइनली इसे इधर ले जाएंगे, इधर इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, n इक्वल टू mg माइनस mg। फाइनली नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि जो आपका यहाँ पे जो इसके आप रखे हो वेइंग मशीन जो रखे हो, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन या वेट, इसका जो रिजल्ट आएगा, वेट जो कह रहे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वेट लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये चिंटू, वेट लेस हो जाएगा। वेट लेस कब होगा, जब आपका एलिवेटर फ्रीली फॉल होगा। ओके, यही नॉर्मल रिएक्शन जो है आपका क्या बता रहा है, वेट बताता है, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग क्या करो, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, ए वुमेन विथ अ मास ऑफ 55 kg, एक वुमन है जिसका मास क्या है 55 kg, एम इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं 55 kg, वुमेन का मास है, वुमनिया 55 kg। ओके, ऑन अ वेइंग स्केल, इस वेइंग स्केल पे आपका वुमेन जो है या वुमनिया जो है खड़ी है। ओके, दैट इज ऑन द फ्लोर ऑफ ए डिसेंडिंग एलिवेटर एज शोन इन डायग्राम, यानी कि ये नीचे की ओर आ रहा है, जिसका एक्सेलरेशन ए है। देखते हैं इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, द एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे की ओर आ रही है। ओके, देन आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वेइंग स्केल, इस वेइंग स्केल पे आपका रीडिंग क्या होगा, आपका नहीं, इस उमनिया का, इस वुमेन का रीडिंग क्या होगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पूछा है। ओके, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू पूछा है, तो इसे सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, n, इसी का तो वैल्यू पूछा है, यही तो स्केल जो रीडिंग यहाँ का बताएगा यही नॉर्मल रिएक्शन बताएगा। ध्यान रखना, यहाँ का जो भी रीडिंग होगा यही नॉर्मल रिएक्शन बताएगा। ओके, अब दूसरा इस पे क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, इसका FBD भी बना लेते हैं। यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे बना रहे हैं FBD। देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, इस पे mg लग रहा है, और ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से आ रहा है, ए का वैल्यू गिवन है। ओके, अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इक्वल टू मास क्या दिया हुआ है उमनिया का, आपकी जो उमनिया है 55 kg, एक्सेलरेशन का भी वैल्यू दिया हुआ है 9.8। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें एफ नेट फाइंड करना है, ये फाइंड करना, तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू यहाँ से आप देख सकते हो नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि mg माइनस n, mg का वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या लिखेंगे हम, एफ नेट इक्वल टू यहाँ पे लिख रहे हैं mg माइनस n। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें एबव इक्वेशन में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन mg माइनस n इक्वल टू
55 इंटू 9.8। अब यहाँ पे भी वैल्यू पुट करें, मास कितना दिया हुआ है 55 kg, पुट कर दिए 55 kg। जी का वैल्यू जनरली 10 होता है, हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको जी का वैल्यू 10 लेना है या 9.8 लेना है। तो यहाँ पे दिया हुआ 9.8 लेना, तो यहाँ पे पुट कर दिया 9.8, देन n माइनस एन इक्वल टू 55 इंटू 9.8। अब क्या होगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। फाइनली नॉर्मल n इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, n का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, दोनों कट जाएगा, इधर प्लस में इधर भी प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। देन n इक्वल टू 0। तो ये स्केल पे, इस स्केल पे सॉरी ये जो वेइंग मशीन है इसका स्केल क्या बता रहा है, इस वुमेन का वेट क्या है 0 है, यानी कि वेटलेस है। तो बहुत खुश हो जाएंगे, वाह मेरा तो कुछ वेट ही नहीं है, वेटलेस है, 0 वेट बता रहा है। इस वुमेन का वेट क्या बता रहा है 0 बता रहा है, या हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स क्या है 0 है। ओके, तो डियर स्टूडेंट आज का हम वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम फिर बहुत जल्द आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।